अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान बाहर। अच्छा, बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है। आओ शक्तिमान। राधे राधे गुरुजी। जी। आतसी पर गए, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो शक्ति खाते हो? जी। तो शक्तिमान हो गए फिर आप? तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। शराब पीते हो आप? जी। रोज? यही आदत नहीं छूट रही है। तो शराब आप पीते हैं तो अच्छी चीज होती होगी इसलिए तो पीते हैं। नहीं। क्यों? ये बच्चों को पिलाया करो थोड़ा थोड़ा, अभी से आदत डालो इनकी। शराब आप बच्चों को पिलाते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़ा थोड़ा जब आप पीते हैं तो अच्छी होती होगी तब तो पीते हैं। तो जो आप पीते हैं वो बच्चों को भी पिलाओ। गुरुजी राधे राधे। बात तुम ही कर लो बात। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? मुझे ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? अरे कहना क्या चाहते हो? खत्म। तो बेटियां शराब तो नहीं पीती? वो छोटी छोटी। अच्छा, बड़ी होंगी तो पियेंगी? नहीं नहीं। क्यों भाई? जब बाप पिएगा तो बेटी क्यों नहीं पिएगी? बात तो सही है। नहीं, बेटी नहीं पियेंगे। जब आपके घर में ऑलरेडी शराबी लोगों की, मेरे घर में कोई नहीं पीता मेरे अलावा। तो भाई आज नहीं पीता ना, इसी बहाने आपके घर में शराबियों की एंट्री होती है कि नहीं? मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाई में कोई भी नहीं पीता, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिताजी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कोई चीज नहीं खाते हैं। फिर आप क्यों खाने लग गए, पीने लग अब गए? मैं मजबूरी में, जैसे इलेक्शन लड़ा, मैं प्रधान हूँ अभी इस टाइम मौजूदा। खाओ माँ का। तो फिर भी प्रधान होकर शराब पी रहे हैं? कभी कदा चाय पी ले तो क्या ही गुनाह तो नहीं है, चाय पी लेना है, बिस्किट खा लेना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? नहीं नहीं, चाय आए तो वैसे आप पीती हो चाय? मैं नहीं बताऊंगा। हम पीते हैं चाय, खाना चाय पड़ता पीने है। से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। खाओ माँ का। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक ना छीना जाए। हैं? मेरा माइक छीना ना जाए, ये सवाल है आपका? तो माइक ना छीना जाए? पहले हम ये आपको बता रहे हैं, मेरा माइक ना लिया जाए। सर जी, एक रिक्वेस्ट है कि मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का। कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना, ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना।
मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। माता जी आ जाती हैं, हाँ, ऐसे ऐसे करने लगती। तो ये क्या है बताइए। अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है। ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो माताओं का इसी इसी बहाने क्या माने हैं? तो इसे हम क्या माने महाराज? टाइम पास मान लो। ठीक है गुरु। और क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी ले। इसलिए आनंद लो बस। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। मेरे भाई पे थोड़ा बात कर लीजिए। अरे वाइफ नहीं होती यार, पत्नी होती है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक बार ना मेरे घर में कुछ टेंशन थी ना, तो मैं अपनी बेटी से बोली, बेटी टीवी चालू करना, आचार्य जी की कथा सुनेंगे, नींद नहीं आ रही 12 बजे। तो मैंने कथा जब आपने सुने ना गुरुजी, तो इतनी अच्छी नींद आई, इतनी आपके पास चला है सपना में। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। और एक तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन के घूम रहे हैं ना। तो लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं? हाँ, बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे हैं जो पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लड़कियां बन चुके हैं धीरे धीरे। मैंने तो सुना कुछ लड़के नाक आंख भी छिदा लेते हैं, ऊपर बाली वाली पहनते कुछ। उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों की तरह रहते हैं, हरकतें करते हैं, तो वहां जाने में शर्म आती है बाल लंबे करके। एक तो उनके बीच में ऐसे करके ना, मतलब आप कुछ इसके बारे में बोलो कि बाल बड़े रखना भी ठीक है। देखो, जब आपने रखा ही है तो फिर समाज की परवाह क्यों करते हैं? बात तो सही है। मैं आपसे बुलवाना, या तो परवाह करते हैं तो कटवा दो, और यदि रखे हैं तो फिर परवाह ना करो। जो आप मस्त चल रहा है, आप सफल हो, तो पत्नी को काहे परेशान करते हैं? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? तो पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, बूढ़ी हो गई। पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, एकदम से बहरा के मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। बहरा के आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है, मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं, ठीक है, किंतु मेरा करते हुए को उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको हाँ, कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है, किंतु वो हमारे पास आया है। हाँ, तो को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना ये। हाँ। प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है, और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होती है उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है, कुछ खा लो तब भी नींद आती है। नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या तो व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा मन तो होता है
ये कर लूं वो कर लूं। हाँ तो फिर सुनो, आ जाती है। तो फिर बैठ के कीर्तन किया करो, सबको बुला लो, बहन बेटियों को कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो, कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। अपनी भाभी के लिए 2 गाना गा सकती है। मेरी भाभी बेचैन हो जाती है, लाखों में एक भाभी है मेरी। अच्छा हाँ, आपका बहुत याद करती है मेरी भाभी। तो आप ननद हो? जी गुरुजी। ननद भौजाई हैं। जी। देखो ऐसे रहना चाहिए ननद भौजाई को। जी। अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। भाभी बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है। मैं 2 लाइन सुनाएंगे गुरुजी। गाना तो बहुत बड़ा है। तो भौजाई के लिए, अपने भौजाई के लिए। हाँ सुना फिर भौजाई के लिए। हम मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दी। शाबाश, यो हिला डाला ना। फॉलो करो रे।